अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। यानी कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो डायगोनल है उसके शॉर्टर यानी छोटी साइड से कितना 60 मीटर ज़्यादा है, और आगे कहा जा रहा है जो उसकी लॉन्गर साइड यानी जो बड़ी वाली साइड है वो क्या है, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो हमें क्या बताना है, उस फील्ड की साइड्स बताना है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड ये हो गया, हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसकी शॉर्टर साइड है और ये इसकी हो जाएगी लॉन्गर साइड और ये इसका हो जाएगा डायगोनल, ठीक है। ये हो गया इसका डायगोनल। तो अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो इसका डायगोनल है वो क्या है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। मान लीजिए शॉर्टर साइड हमारी x है तो इसका डायगोनल क्या होगा, इससे 60 मीटर ज़्यादा हो जाएगा यानी x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। और इसकी जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से कितनी ज़्यादा है, 30 मीटर। तो अगर ये शॉर्टर साइड हमने x मान लिया तो इसकी लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, x प्लस 30 इतने मीटर हो जाएगी। तो मान लेते हैं let the shorter side of field, ठीक है। फील्ड की शॉर्टर साइड हम क्या मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। देन द लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड, तो फील्ड की लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी क्योंकि ये 30 मीटर ज़्यादा है। और आगे लिखेंगे देन द डायगोनल ऑफ द फील्ड। तो बताइए उसका डायगोनल कितना, 60 मीटर ज़्यादा है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। अब बताइए ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है यानी रेक्टेंगल के शेप का है, तो यहाँ पे हर एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का होगा तो ये हमारा बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो आगे लिखेंगे then according to Pythagoras थ्योरम, यानी कि अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस हो जाता है हमारा बेस के स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या x प्लस 60 है और हमारा परपेंडिकुलर x है और बेस हमारा क्या x प्लस 30 है। बस इस पर आप पुट करना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो h की जगह हमारा हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल p यानी परपेंडिकुलर हमारा है x, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस बी यानी बेस हमारा है x प्लस 30, ये हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 60 और इक्वल यहाँ x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस अब x प्लस 30 का होल स्क्वायर यानी यहाँ भी लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 30। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस जब 60 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3600 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120x इक्वल यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60x, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको इस साइड लाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, सबको इधर लाएंगे साइन हो जाएगा चेंज। तो x स्क्वायर ये प्लस में था ये हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में था ये भी हो जाएगा माइनस में, 900 प्लस में यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस में 900 और 60x इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 60x इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब बताइए x स्क्वायर ये प्लस में है x स्क्वायर ये माइनस में है, ये से ये हो जाएगा कैंसिल। तो आगे सॉल्व करते हैं। तब इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, अब x वाला लिखते हैं, x वाला क्या है प्लस 120x है और क्या है माइनस 60x। अब नंबर लिखते हैं, नंबर हमारा है प्लस 3600 और क्या है माइनस 900 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, अब 120x है ये प्लस में और 60x है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस बड़े में छोटे का माइनस कर देंगे तो 120 में 60 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 60, बड़ा कौन है 120, इसका साइन है तो प्लस ले यहाँ लग जाएगा प्लस 60x हो जाएगा। अब प्लस 3600 में 900 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1700 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पहले ध्यान दीजिए x स्क्वायर का भी माइनस में नहीं होता तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा साइन चेंज, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस से 60x हो जाएगा माइनस से और
2700 ये माइनस हो जाएगा 2700 इक्वल हमारा हो जाएगा 0, माइनस को उधर भेज दीजिए तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हम क्या है, कुछ नहीं तो मान लेंगे 1। अब 1 का मल्टीप्लाई जहाँ ये जो कॉन्स्टेंट है इससे करते हैं, तो 2700 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2700। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर 60 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2700 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 90 और 30, माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2700। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन क्या है, माइनस, यानी बड़ा नंबर हो जाएगा माइनस से और छोटा नंबर हो जाएगा प्लस से। तो आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। आगे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं x, हमारे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 90, और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं प्लस 30, ब्रैकेट में हमारा बचेगा x माइनस 90 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब बताइए इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 90 हमारा कॉमन मिल रहा है, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा हमारा x प्लस 30 इक्वल हो जाएगा 0। अब एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, तो x माइनस 90 इक्वल हो जाएगा 0 और एक बार हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल 0। हम 90 इधर माइनस में उस साइड भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा आ जाएगा 90, ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर। और 30 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी x इक्वल हमारा आ जाएगा माइनस 30। यानी यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आई, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। तो अब आगे लिख सकते हैं, सो द शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड। तो फील्ड की शॉर्टर साइड हमने क्या माना था x, ये कितना निकला 90, तो हमारा शॉर्टर साइड कितना हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा। आगे लिखते हैं एंड द लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड। तो अब बताइए फील्ड की लॉन्गर साइड हमने क्या माना था, x प्लस 30 माना था, तो x हमारा आ गया 90, तो हो जाएगा 90 प्लस 30, ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 120 मीटर, यानी कि शॉर्टर साइड हो जाएगा 90 मीटर और लॉन्गर साइड हो जाएगा 120 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टू नंबर्स का, यानी दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है 180 है, और आगे कहा जा रहा है कि छोटे नंबर यानी स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर करते हैं वो बड़े नंबर्स का क्या है 8 टाइम्स, यानी 8 गुना है। तो हमें कहा जा रहा है कि वो नंबर्स हमको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लीजिए लेट द लार्जर नंबर हम मान लेते हैं x एंड द स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं y। अब इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को एक एक करके कर देते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 180 आएगा, यानी बड़े नंबर का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर यानी y स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल कितना है 180 है, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 180। ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं केस नंबर सेकंड पे। केस नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि हाँ, जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर का 8 टाइम्स है। तो हमारे स्मॉलर नंबर क्या है y, यानी जो y का स्क्वायर होगा वो बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है x का 8 टाइम्स कर देंगे, ये इसकी क्या होगा इक्वल होगा, यानी y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल इसके 8x के। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, y स्क्वायर की वैल्यू कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, y स्क्वायर जगह रख देंगे 8x और इक्वल है हमारा 180। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x 180 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस में, हो जाएगा माइनस 180 इक्वल 0। अब ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो वही फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो मान लेते हैं 1 है। अब 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, कॉन्स्टेंट में करेंगे, यानी 180 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 18 और 10।
अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 180। अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन क्या है, माइनस का, यानी बड़ा नंबर होगा माइनस से और छोटा नंबर होगा प्लस से, यानी 18 हो जाएगा माइनस से और 10 हो जाएगा प्लस से। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो आगे लिखेंगे x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं x, तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 18 और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं प्लस 10, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा x माइनस 18 और इक्वल हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करते हैं तो बताइए इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो x माइनस 18 जो है इसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है, तो x माइनस 18 को हमने कॉमन ले लिया, तो सेकंड ब्रैकेट में हमारा बचेगा x प्लस 10 और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो बताइए एक बार इसके इक्वल 0 रख देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 रख देंगे, तो x माइनस 18 इक्वल 0 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल 0। तो बताइए 18 इधर माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस से, यानी x इक्वल हमारा हो जाएगा 18 और यहाँ 10 क्या है प्लस से है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी x इक्वल हमारा हो जाएगा माइनस 10। यहाँ भी हमारी दो वैल्यू मिली, तो जो वैल्यू प्लस में होती है वही वैल्यू लेते हैं, यानी x इक्वल 18 मानेंगे। तो आगे हम लिख सकते हैं सो द लार्जर नंबर, तो हमारा लार्जर नंबर क्या आ जाएगा, हमारा लार्जर नंबर x इक्वल हमारा आ जाएगा 18, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, अब स्मॉलर नंबर निकालना है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर के लिए हमारा क्या था इक्वेशन, हमारा y² इक्वल क्या था 8x था, तो y² इक्वल अब 8 हो जाएगा और x हो जाएगा हमारा 18, तो y² इक्वल हो जाएगा 18 8 से होता है 144, तो y इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 144 और 144 का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो हमारा आता है 12 और कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट से निकलती है तो वो प्लस माइनस दोनों से होती है, यानी प्लस और माइनस दोनों से होगा। तो हम लिख सकते हैं एंड द स्मॉलर नंबर, तो हमारे स्मॉलर नंबर क्या क्या हो सकता है, y इक्वल हमारा हो सकता है प्लस में 12 भी हो सकता है और माइनस 12 भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और आगे कहा जा रहा है कि अगर उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो उसी जर्नी को तय करने में उसको 1 आवर कम लगते हैं। तो हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड बताना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 360 किलोमीटर। और अब बताइए हमारे पास स्पीड है डिस्टेंस है, हम टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 360 है अपॉन और स्पीड कितनी है x, तो इतने आवर लगेगा टाइम। अब आगे कहा जा रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, तो टाइम कितना लगेगा 1 आवर कम लगेगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा केस नंबर सेकंड। तो अभी तक हमारा चल रहा था केस नंबर फर्स्ट, अब आते हैं केस नंबर सेकंड में। तो इसमें जो है स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, स्पीड हमारी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाएगी, पहले हमारी x थी अब कितनी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी हो जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो है 1 आवर कम लगेगा। तो हमारा पहले कितना लग रहा था, पहले हमारा 360 अपॉन एक्स लग रहा था, अब इसमें 1 आवर कम कर दीजिए, यानी 1 माइनस कर देंगे, इतने आवर लगेगा टाइम। और डिस्टेंस हमारा वही रहेगा क्योंकि सेम जर्नी जा रहा है ना, तो डिस्टेंस हमारा है 360 किलोमीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्पीड का। फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी स्पीड है x प्लस 5 मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा है 360 अपॉन x माइनस 1 और इक्वल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 360। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई 360 अपॉन x। अब x का मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगा तो हो जाएगा -x। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 360 अपॉन x। अब प्लस 5 का मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 1 5। अब 360 इधर प्लस में इधर लाइए तो हो जाएगा -360 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब ये x से x हो जाएगा कैंसिल। अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 360
माइनस एक्स प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 0 जो हो जाएगा 0, 5 6 30 हो जाएगा 0, 3 कैरी हो जाएगा, 5 3 15 और 3 हो जाएगा 18 अपॉन हो जाएगा एक्स, और यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा -360 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब 360 इधर प्लस में है, 360 ये माइनस में है, तो 360 से 360 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स बचा प्लस 1800 अपॉन एक्स -5 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ अपॉन 1 कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा एक्स, ये जाएगा एक्स टाइम, यानी हो जाएगा -x² प्लस यहाँ हमारा सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा एक्स पहले ही है, तो यहाँ हो जाएगा 1800 माइनस यहाँ भी एक्स टाइम जाएगा तो हो जाएगा -5x और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। 0/1 हम कर सकते हैं, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ हमारा सेम रहेगा, तो हमारा हो जाएगा -x² प्लस 1800 -5x इक्वल हो जाएगा, और x 0 जो हो जाएगा हमारा 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमारा हो जाएगा -x² -5x प्लस 1800 इक्वल हो जाएगा 0। अब कभी भी x² माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब माइनस को उधर कर देंगे तो हमारा बचेगा x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन बना है x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। अब इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो x² साथ यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1800 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 1800 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 45 और 40, अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ जाएगा 1800। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा साइन क्या है, प्लस, यानी बड़ा नंबर होगा प्लस है, छोटा नंबर होगा माइनस है, यानी 45 हो जाएगा प्लस है और 40 हो जाएगा माइनस है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x² प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं x, तो हमारा ब्रैकेट बचेगा x प्लस 45 और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं -40, तो इसमें ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 45 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कौन मिल रहा है x प्लस 45 कौन मिल रहा है, तो सेकंड ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब एक बार क्या करेंगे, इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 45 इक्वल 0 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल 0। तो 45 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो जाएगा माइनस में, यानी x इक्वल हमारा हो जाएगा -45, और यहाँ पे 40 माइनस में उधर जाएगा तो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा हो जाएगा 40। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी हमारे दो सोल्यूशन निकले थे, जो प्लस में होगा वही वैल्यू ली जाएगी, तो हमारा x इक्वल कितना आ गया, 40 आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने क्या माना था, x माना था, तो x हमारा कितना आ गया 40, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. इन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 वाटर टैप्स है जो कि एक टैंक को 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं दोनों साथ में। और आगे कहा जा रहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप की तुलना में 10 आवर्स कम लेता है टैंक को फिल करने में। तो आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों अलग अलग उस टैंक को भरने में कितना टाइम लेंगे, तो ये हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, तो मान लेते हैं जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम ले रहा है, वो ले रहा है x आवर। ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो लार्जर टैप कितना टाइम लेगा, इससे 10 आवर कम लेगा, तो ये x आवर में कर रहा है, तो जो लार्जर टैप होगा वो x माइनस 10 आवर में क्या कर देगा, पूरा टैंक फिल कर देगा। अब ध्यान दीजिए x आवर में ये पूरा स्मॉलर टैप फिल कर देता है और x माइनस 10 आवर में ये लार्जर टैप पूरा टैंक फिल कर देता है। तो हम अब ये पता कर लें कि 1 आवर में स्मॉलर टैप कितना भाग भरता है टैंक का, और 1 आवर में जो लार्जर टैप है वो कितने भाग भरता है टैंक का। ठीक है, तो आगे लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller
टैप इन 1 आवर। तो हम ये पता कर लें कि 1 आवर में जो स्मॉलर टैप है वो कितना भाग भरेगा। तो ध्यान दीजिए, x आवर में ये पूरा टैंक भर देता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x पार्ट, इतना पार्ट ये भरेगा। तो अब क्या करते हैं, अब लार्जर पाइप को देख लेते हैं। तो लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। तो अब पता करेंगे कि लार्जर टैप 1 आवर में कितना टैंक को भरता है। तो ध्यान दीजिए, वो x - 10 आवर में पूरा भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x - 10, इतना पार्ट क्या करेगा, भरेगा। तो आगे लिखेंगे, और ध्यान दीजिए, तो हमारा टाइम कितना है, टाइम हमको दिया है 9 3/8, टोटल इतने आवर लगते हैं दोनों जब मिल के भरते हैं। तो ये मिक्स्ड में है, तो पहले इसको बदल दिए इम्प्रॉपर में। तो 8 9 जो 72, और 72 और 3 हो जाएगा 75/8, इतने आवर लगते हैं। ठीक है, ये दोनों अगर साथ में मिल के भरते हैं तो उसको इतना टाइम लगता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने 1 घंटे का निकाल लिया। तो आगे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, अगर दोनों स्मॉलर और लार्जर टैप दोनों अगर मिल के भरते हैं तो इतना टाइम लगता है। तो हम पहले 1 घंटे का देखेंगे, 1 घंटे में स्मॉलर टैप इतना भरता है, तो ये 1 घंटे का ये हो गया, और प्लस लार्जर टैप क्या है 1 घंटे में इतना भरता है, तो हो जाएगा 1/x - 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, टोटल भरने में इतना टाइम लगता है, और अगर 1 आवर की बात हो तो होता है रेसिप्रोकल, तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/75। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे लिया जाएगा एलसीएम, x और x - 10 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा आ जाएगा x और मल्टीप्लाई x - 10, और x - 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा x - 10, और प्लस लगा दीजिए प्लस। अब x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हमारा आ जाएगा x, और इक्वल हमारा हो जाएगा 8/75। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो x ये प्लस में, x ये भी प्लस में, तो प्लस 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 यानी हो जाएगा 2x, और 10 यहाँ माइनस में, तो हो जाएगा -10 अपन। अब x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x², माइनस लगा दीजिए। अब x का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हमारा जाएगा 10x, और इक्वल हमारा है 8/75। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 75 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 75, ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 10, और इक्वल हो जाएगा 8, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे x² - 10x। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 को मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150x, और माइनस लगा दीजिए। अब 75 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 750, इक्वल कर दीजिए। अब 8 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8x²। अब 8 का मल्टीप्लाई -10x में करेंगे तो हो जाएगा -8 × 80x। अब इन दोनों क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0, इक्वल हो जाएगा 8x² - 80x, और 150x इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा -150x, और 750 इधर माइनस में, इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में 750। तो 0 इक्वल हमारा हो जाएगा 8x²। अब माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 230x, और प्लस हो जाएगा 750। तो आगे हमारा हो जाएगा 8x² - 230x प्लस 750 इक्वल हो जाएगा 0। तो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, 2 हम कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x² - 115x, और हो जाएगा प्लस। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 375 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब 2 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 0। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 4x² - 115x प्लस 375 इक्वल 0। तो 4x² - 115x प्लस 375 इक्वल 0, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 4 है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, 375 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1500। अब हमें 2 नंबर ऐसे लेना है कि ऐड करने पर हमारा आ जाए 115, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाए 1500। तो हम ले सकते हैं 100 और 15। अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 115, और मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ जाएगा 1500। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो दोनों हो जाएगा माइनस से। तो आगे हम लिख सकते हैं 4x² - 100x और -15x और प्लस 375 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब आगे इसमें और इसमें कॉमन लेना है। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 4x, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा x - 25, और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं -15, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा x - 25 इक्वल हमारा हो जाएगा 0।
तो आप बताइए इसमें और इसमें क्या कौन मिल रहा है, तो x माइनस 25 x माइनस 25 दोनों मिल रहा है, तो x माइनस 25 हमने ले लिया कॉमन, तो सेकंड ब्रैकेट में हमारा बचेगा 4x माइनस 15 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, तो एक बार हमारा हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल 0 और एक बार हमारा हो जाएगा 4x माइनस 15 इक्वल 0। तो यहाँ 25 माइनस में है, उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा आ जाएगा 25। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 इधर क्या है माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस में, यानी 4x इक्वल हमारा हो जाएगा 15 और x इक्वल हमारा क्या आ जाएगा 15/4। और देखिए यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आई, ठीक है, दोनों प्लस में है, तो ध्यान दीजिए अगर दोनों वैल्यू प्लस में आती है तो ऐसी वैल्यू ली जाती है जो हमारा इंटीजर्स के फॉर्म में हो, रेशनल वाली वैल्यू नहीं ली जाती। तो यहाँ पे 25 हमारा इंटीजर्स के फॉर्म में है, तो हम क्या लेंगे 25 लेंगे। तो हम आगे लिख सकते हैं सो द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ये हमने क्या माना था x माना था, x हमारा कितना है 25, यानी जो छोटा वाला जो हमारा टैप है वो टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा 25 आवर्स लेगा। आगे लिखेंगे एंड द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो अब पता करेंगे लार्जर टैप कितना टाइम लेगा। तो ये हमने क्या माना था x माइनस 10 माना था, तो x हमारा है 25 माइनस 10 हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 15 आवर्स, यानी जो हमारा लार्जर टैप होगा वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा 15 आवर्स लेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विथआउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम they stop at intermediate stations if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में क्या करती है ट्रैवल करती है और टोटल डिस्टेंस कितनी 132 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन की तुलना में 1 आवर कम समय लेती है 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में। और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टेशन पर रुकने का समय नहीं जोड़ा जा रहा है। तो और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड से कितना 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड बताना। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो मान लेते हैं लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन की हम स्पीड क्या मान लें, हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, उसकी एवरेज स्पीड है। और आगे फिर हो जाएगा देन द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इससे कितना 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। अगर ये x है तो एक्सप्रेस की क्या हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। अब आगे क्या कर लेते हैं, अब दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं दोनों में कितना कितना टाइम लग रहा है। तो आगे लिखेंगे फॉर पैसेंजर ट्रेन। अब पैसेंजर ट्रेन के लिए सॉल्व करेंगे। अब पैसेंजर ट्रेन के लिए सॉल्व करेंगे तो बताइए इसकी स्पीड हमारी कितनी है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों सेम जा रहा है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। अब इसमें पता करते हैं इसमें टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला होता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फिर टाइम इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 132 और इतनी स्पीड है x, तो हमारा टाइम इसमें क्या हो जाएगा 132 अपॉन x, इतने आवर लगेगा टाइम। ये हो गया पैसेंजर के लिए। अब क्या करेंगे एक्सप्रेस के लिए कर लेंगे, लिखेंगे फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। अब एक्सप्रेस ट्रेन के लिए कर लेते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस दोनों सेम जा रहा है, डिस्टेंस हमारा सेम होगा 132 किलोमीटर। अब पता करते हैं इसमें टाइम कितना लग रहा है। तो टाइम का सेम फॉर्मूला, टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 132 और स्पीड हमारा कितना है x प्लस 11, तो इतने आवर लगेगा एक्सप्रेस के लिए टाइम। तो अब आगे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक तरफ लिख देंगे हमारा जो पैसेंजर उसमें कितना टाइम लग रहा है 132/x, ये लग रहा है पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम, और एक तरफ लिख देते हैं एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है तो उसका कितना है 132/x+11। अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या करती है, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम लेती है। ये जो है 1 घंटा कम टाइम ले रही है। अगर हमको दोनों को इक्वल करना है तो एक किधर जोड़ना पड़ेगा, इधर हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वल। अब आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अपॉन हम कर लेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ तो हमारा सेम रहेगा, हो जाएगा 132/x इक्वल, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा x+11 हो जाएगा एलसीएम में, और यहाँ पे x+11 हमारा सेम है तो वो ऊपर हमारा सेम रहेगा 132, प्लस लगा दीजिए प्लस। अब x+11 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 1 में करेंगे तो सेम आएगा, x+11 ही आएगा। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा हो जाएगा 132/x और इक्वल यहाँ हमारा हो जाएगा x+132 में 11 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 143, और अपॉन हमारा हो जाएगा x+11। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x+11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 में, यानी लिख देंगे 132, ब्रैकेट में लिख देंगे x+11, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा x, और ब्रैकेट में हो जाएगा x+143। अब आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 132 को मल्टीप्लाई x में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 132x, और प्लस लगा दीजिए। अब जब 132 को मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1452, और इक्वल हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x², प्लस लगा दीजिए। अब x का मल्टीप्लाई 143 में करेंगे तो हो जाएगा 143x। अब ये दोनों इधर प्लस में, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा 0, तो 0 इक्वल हमारा हो जाएगा x² प्लस 143x, और 132 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -132x, और ये इधर प्लस में उधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1452। और अब आगे सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल हमारा हो जाएगा x²। अब प्लस माइनस होता है माइनस है, बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए। तो 143 में अगर 132 माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 11, बड़ा कौन है ये, इसका साइन प्लस है, हो जाएगा +11x, और माइनस हो जाएगा 1452। तो हमारे क्वेश्चन बन जाएगा x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल हो जाएगा 0। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ x² के साथ क्या कुछ नहीं, तो मान लेंगे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1452। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1452 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 44 और 33। अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1452। अब ध्यान दीजिए यहाँ साइन क्या है, प्लस, यानी बड़ा नंबर लेंगे प्लस से, यानी 44 हो जाएगा प्लस से और 33 हो जाएगा माइनस से। तो आगे हम सॉल्व करके लिखेंगे x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा x बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 44, और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं -33, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा x प्लस 44 और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो दोनों में x प्लस 44 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 44 हम ले लेंगे कॉमन, तो सेकंड ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 33 और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसके इक्वल 0 ले लेंगे और इसके इक्वल 0 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 44 इक्वल हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 33 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब 44 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x इक्वल हमारा आ जाएगा -44, और यहाँ 33 माइनस में, उस साइड जाएगा तो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा हो जाएगा 33। तो यहाँ भी हमारी दो वैल्यू आई, एक माइनस में आई एक प्लस में आई, तो हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, यानी x इक्वल हमारा क्या माना जाएगा 33। तो हम आगे लिख सकते हैं, सो द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो हम पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या ले सकते हैं, हमने माना था x हमारा कितना है 33, तो ये हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, यानी पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी 33 किलोमीटर पर आवर होगी। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमने क्या माना था, x प्लस 11 माना था, तो x हमारा आ गया 33 और प्लस 11 हो जाएगा,
जब ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी 44 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। इन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो स्क्वायर हैं जिनके एरियाज का सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर है, और जिनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, दोनों स्क्वायर की साइड फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो पहले मान लीजिए लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की हम साइड क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर की साइड हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो इसमें दो केसेस बन रहे हैं, एक एरिया का बन रहा है, एक पेरीमीटर का बन रहा है। तो आते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि दोनों स्क्वायर के एरिया का सम दिया हुआ है। तो एरिया निकाल देंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है x है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और एंड एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सेकंड स्क्वायर का भी एरिया निकाल देंगे। सेकंड स्क्वायर की साइड है y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दोनों स्क्वायर के एरिया का सम दिया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है 468 है। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। आते हैं केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर है। तो अब क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल देंगे। तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो पहले हम जान लेते हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो हो जाएगा 4 इंटू साइड इसकी कितनी है, साइड इसकी x, तो हो जाएगा 4x। आगे निकाल देंगे सेकंड का, तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी साइड y, तो हो जाएगा 4y। अब लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब कहा जा रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है 24 है। तो यानी हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल हो जाएगा 24। अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 4, तो यहाँ हमने 4 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा x माइनस वाई इक्वल हमारा हो जाएगा 24। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 24 अपॉन हो जाएगा 4। ये से डिविजिबल है 6 बार में, तो आगे x माइनस वाई इक्वल हमारा हो जाएगा 6। तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इधर माइनस में, उस साइड जाएगा तो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा हो जाएगा 6 प्लस वाई। x की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ था x स्क्वायर, यानी x का हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 468। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई y, और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल हमारा हो जाएगा 468। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 36 प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 से गया 12y, और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा 468। अब वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस 12y इसको हमने लिख दिया और प्लस 36 है ही है। अब 468 उधर प्लस में, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा माइनस 468 इक्वल हो जाएगा 0। अब आगे लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब आगे देखिए प्लस माइनस होता है माइनस है, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, तो बड़ा कौन 468, यानी 468 में 36 माइनस करेंगे, और बड़ा कौन है ये, तो इसका साइन माइनस तो लग जाएगा माइनस। अब माइनस कर दीजिए तो 8 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 2, और 6 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 3, और यहाँ हमारा बचेगा 4 और इक्वल हो जाएगा 0। तो हमारा इक्वेशन मिला 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 482 इक्वल 0। अब क्या कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा y स्क्वायर
प्लस 6y माइनस 216 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसमें 2 का डिवाइड इसमें कर देंगे 0 में तो हमारा आ जाएगा 0। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा y² प्लस 6y माइनस 216 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ y² साथ कुछ नहीं तो यहाँ हो जाएगा 1। अब 1 का मल्टीप्लाई 216 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि माइनस करने पर 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 216 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 18 और 12। अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। तो आगे सॉल्व करते हैं तो आगे हमारा हो जाएगा y²। और एक बार ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर हो जाएगा प्लस से, छोटा नंबर हो जाएगा माइनस से। तो हो जाएगा प्लस 18y माइनस 12y और माइनस 216 और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो और इसमें कॉमन लेना है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं y, तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा y प्लस 18। और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 12, तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 18 और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। इसमें और इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं y प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचेगा y माइनस 12 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो एक बार y प्लस 18 इक्वल 0 कर देंगे, एक बार y माइनस 12 इक्वल 0 कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 18 इक्वल हो जाएगा 0 और y माइनस 12 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो 18 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा माइनस 18 और 12 इधर माइनस में उस साइड ले जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी y इक्वल हमारा हो जाएगा 12। तो यहाँ भी हमारे दो वैल्यू आए, ठीक है। तो जो वैल्यू प्लस में होती है हमेशा वो वैल्यू लेते हैं, यानी y इक्वल क्या लेंगे 12 लेंगे। तो y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, x इक्वल था 6 प्लस वाई, तो हो जाएगा x इक्वल 6 प्लस वाई की जगह हो जाएगा 12, यानी x इक्वल हमारा आ जाएगा 18, यानी x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं सो द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर के साइड हमने क्या माना था x, ये कितना आ गया 18, यानी ये हो जाएगा हमारा 18 मीटर। एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर के साइड हमने क्या माना था y, तो y हमारा कितना आ गया 12, ये हो जाएगा 12 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर।